बच्चों हम लोग का प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक है, यानी नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके लिए सही विकल्पों को चुनना है और वो विकल्प क्यों सही है उसके लिए जो है हम लोगों को यहाँ पर दिखाना है। ठीक है, हम लोग का पहला क्वेश्चन है बच्चों, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है, यानी इन विकल्पों में से किसके बराबर है। ठीक है, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में जब ये सूत्र बताया था बच्चों, तो इन तीनों सूत्रों से निकले हुए 3 सूत्र और बताए थे, जैसे कि हम लोग पक्षांतर करके यहां से निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर देख रहे हैं, 9 दोनों के साथ में है। ठीक है, तो यही सेम चीज बच्चों यहाँ पर हम लोग फार्मूले में देख रहे हैं, यहाँ पर भी tan स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा दिया गया है, मतलब कहीं ना कहीं यही फार्मूला हम लोग का यूज होगा। तो इसको हम लोग एक बार यहाँ पर नीचे देख लेते हैं। ठीक है, यहां से अगर हम लोग बच्चों 1 को एक साइड में रखें और इन दोनों को एक साइड में रखें तो हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए सेक स्क्वायर थीटा को एक ही तरफ रहने देते हैं, tan को उधर ले आते हैं। ठीक है, बराबर के, तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा बच्चों सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा प्लस में है बराबर के इस पर, तो उधर जाएगा तो माइनस में, यानी माइनस tan स्क्वायर थीटा, और एक जो है 1 जो है बराबर के इसी साइड में रह जाएगा, यानी बराबर 1। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम लोगों ने ये देख लिया। ठीक है, अगर हम लोग अपने प्रश्न की तरफ ध्यान देंगे बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग को मिल रहा है सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को इसी के तरीके से है दिखा देता हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पर दोनों तरफ जो है, दोनों जगह पर जो है 9 कॉमन है, यानी 9 कॉमन है, तो हम लोग इसको पहले बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर 9 लिख दिया मैंने। अब ब्रैकेट के अंदर जो बच गया है उसको लिख देते हैं। देखिए यहाँ से 9 निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचा, सेक स्क्वायर ए, बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दिया। यहां से भी 9 निकल गया है, तो यहाँ पर भी केवल tan स्क्वायर है बचा। ठीक है, tan स्क्वायर ए। ठीक, अब यहां से बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि 9 बाहर है, बाकी ये जो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बिल्कुल इसी फार्मूले से मिल रहा है, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इन दोनों की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, इतने पूरे टर्म की जगह पर हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यही फार्मूला हमने लगा दिया है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा बच्चों, 9, इसके बाद में ब्रैकेट में इसकी जगह पर 1 मिलेगा। ठीक, अगर कहीं पर बच्चों इस तरीके से ब्रैकेट बना होता है और उसके बाहर कोई संख्या लिखी होती है, उसका मतलब वो दोनों जो होते हैं गुणे में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा 9 गुणे 1, और अगर 9 का गुणा 1 में करेंगे तो हम लोग को 9 मिलेगा। ठीक है, तो यही हम लोग का आंसर होगा। अब बच्चों हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि ये विकल्प नंबर 2 में, यानी ऑप्शन नंबर 2 में जो है 9 मिल गया है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अपना ये वाला फार्मूला यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब बच्चों हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन है, मैंने लिख लिया है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे में 1 प्लस काट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, इनके आगे जो है ये विकल्प दिए गए हैं, इनको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग tan थीटा को भी साइन थीटा बटे कास थीटा में लिख सकते हैं, सेक थीटा को 1 बटे कॉस थीटा, काट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कास थीटा बटे साइन थीटा। तो जिनको जिस टर्म में लिख सकते हैं उनको हम लोग लिखते हैं, उसके बाद में सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बच्चों, ऐसे 1 लिखा है तो 1 को ऐसे रहने देंगे, प्लस लगा प्लस, tan थीटा की जगह पर हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगा, प्लस लगा ली। देखिए सेक थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, 1 बटे कॉस थीटा। ठीक है, यानी कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। अब ये ब्रैकेट हमने बंद कर लिया, उसके बाद में अगला लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 लिख दिया, प्लस लगा प्लस, काट थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, कास थीटा बटे साइन थीटा, यानी इसका उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कास थीटा बटे साइन थीटा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया, और कोसेक थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 बटे साइन थीटा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों ने समझ ली होगी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है हम लोगों को कुछ एक तरीके की भिन्न दी गई है, जैसा कि हम लोग साधारण भिन्न सॉल्व करते हैं उसी तरीके से ये भिन्न के रूप में ये भी और ये भी हो गया है। ठीक है, तो हम लोग भिन्न को अगर कोई सॉल्व करते हैं या कोई फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले उनका एलसीएम लेते हैं, तो इनका जो है एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर कोई संख्या नहीं है हर में, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है हम लोगों को कास थीटा सबका एलसीएम मिल जाएगा इस पूरे ब्रैकेट का। ठीक है, हर का, तो कास थीटा जो है हमने एलसीएम लिख दिया। अब इन सभी के हरों की जो है बारी बारी से इस एलसीएम से तुलना करेंगे, और जिसके हर के पास में जो चीज नहीं होगी वो हम लोग उसके अंश में गुणा कर देते हैं। तो बच्चों देखिए, पहले इसके हर की तुलना करते हैं, तो यहाँ पर 1 है, यानी कास थीटा जो है पूरा टर्म नहीं है, तो इसका मतलब इस पूरे कास थीटा को ऊपर जो है इसके अंश में
गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कास थीटा और गुणे 1 कर देंगे, ठीक है। अब बीच में प्लस का चिन्ह लगा, प्लस लगा दिए। अब यहाँ से देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर कास थीटा है, यानी जो हम लोगों का हर है, एलसीएम मिला है, वो इसके पास पहले से है। इसका मतलब इसके अंश में हमें कोई भी गुणा करने की जरूरत नहीं किसी भी चीज की, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे साइन थीटा, इसके लिए प्लस यहाँ लगा है तो प्लस। अब देखिए यहाँ पर भी जो एलसीएम है सेम दिया है, तो यहाँ पर भी कुछ हम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर 1 लिख दिया, ठीक है। ऊपर अंश जैसा वैसे ही लिख दिया, ठीक है। इतनी बात आप लोगों ने समझ ली होगी। अब बच्चों हम लोग अपना अगला ब्रैकेट देखते हैं, इनका भी एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर भी हर में कुछ नहीं, तो इसके नीचे 1 कर दिया, और इन सभी का एलसीएम हम लोगों को दिख रहा है साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया साइन थीटा, ये एलसीएम हो गया। फिर इनके हरों की तुलना इस एलसीएम से करेंगे, तो यहाँ पर 1 है यानी पूरा टर्म नहीं है, तो इसके अंश में ये पूरा गुणा कर देंगे। यहाँ पर क्या मिलेगा, साइन थीटा गुणे 1, ठीक है। बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दिए। अब यहाँ पर देखिए इसका जो हर है वो एलसीएम से पूरा पूरा मैच कर रहा है, यानी ये पूरा यहाँ पर दिया गया है। इसका मतलब इसके अंश में कोई भी गुणा करने की जरूरत नहीं है, जो ऊपर अंश है सेम लिख देंगे। तो यहाँ पर मिलेगा हम लोगों को कास थीटा, अब बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दिए। अब इसके भी हर में जो है पूरा एलसीएम है, यानी इसमें भी कुछ भी गुणा करने की जरूरत नहीं है, 1 लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने इस पूरे भिन्न को यहां तक सॉल्व किया। अब बच्चों यहां से हम लोग क्या देखते हैं, देखिए जो जैसे लिखा गया है उसको पहले सीधा सीधा लिख देते हैं, ठीक है, गुणा उड़ा हटा के। या आप लोग चाहें तो ऐसे ही डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए लिखा है, ठीक है। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, कास थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ठीक है, एक ब्रैकेट में बटे यहाँ पर कास थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ क्या मिलेगा बच्चों, साइन थीटा प्लस कास थीटा माइनस 1, और नीचे साइन थीटा, ठीक है। अब बच्चों आप लोगों को जो है एक फार्मूला मैं बताने जा रहा हूं, वैसे आप लोगों को पता है, पिछले कई सवालों में मैंने बताया है। देखिए यहां पर मैं लिखता हूं इस साइड में, ठीक है। आप लोगों को पता है बच्चों कि अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी दिया होता है, तो इसकी जगह पर हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। ये हम लोगों का फार्मूला होता है। तो अगर बच्चों हम लोग इस पूरे टर्म दोनों की बात करें, ध्यान देखते हैं, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको जो है हम लोग a मान लेंगे, ठीक है, और 1 को b मान लेंगे। यहाँ पर भी इसी तरीके से इसको a मान लेंगे और 1 को b मान लेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग इसको a मान लेंगे और इसको b, तो बच्चों यहाँ पर क्या मिल गया, ये पूरा a प्लस बी, देखिए a प्लस बी बीच में, और a माइनस बी लिखा है, ठीक है। यानी एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी लिखा है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग इसके दोनों की जगह पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, आप लोगों को कोई भी डरने की जरूरत नहीं, मैं आप लोगों को अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए बच्चों अब यहाँ पर क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर पहले क्या लिखेंगे, यानी ये पूरे टर्म का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कास थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया। अब हम लोगों का ए स्क्वायर हो गया, उसके बाद में माइनस का चिन्ह लगाना है तो माइनस लगा दिए, और बी स्क्वायर लिखा तो बी की जगह पर हम लोगों ने 1 माना है, तो यानी 1 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। इतनी बात आप लोगों ने समझ ली होगी, यानी ऊपर वाला दोनों टर्म जो है सॉल्व हो गया। अब देखिए बच्चों हम लोग जो है नीचे वाले के साथ कुछ भी नहीं किए हैं, क्योंकि जब दो ब्रैकेट इस तरीके से लिखे होते हैं, उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, ऐसे और ऐसे अगर लिखे होते हैं उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, इसका मतलब वो गुणे में होते हैं, ठीक है। तभी तो मैंने जो है ये फार्मूला लगाया ऊपर वाले के लिए, तो नीचे भी बच्चों ये गुणे में है, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, नीचे का गुणा नीचे सीधा सीधा कर देते हैं, ठीक है। यानी दो भिन्न जैसे ऐसी दी हो, a बटे बी गुणे b बटे c, तो इनका ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे कर लेते हैं। वही सेम हम लोगों ने किया है, ऊपर का बात हो गई है, नीचे की बात सीधा गुणा, तो यानी कास थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। उम्मीद है इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, कास थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो बच्चों आप लोगों को एक फार्मूला और पता होगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। आप लोग जानते हैं अगर कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा होता है, इसका मतलब होता है बच्चों फार्मूले को खोलने पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो देखिए इसका पूरे का होल स्क्वायर लिखा है, देखिए इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं फार्मूले के लिए,
तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब यहां से क्या मिलेगा बच्चों, हम लोगों को फार्मूला हम लोग लगाते हैं, ए स्क्वायर यानी कास स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर लिखा है तो बी स्क्वायर की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और उसके बाद में प्लस 2ab यानी 2 × a यानी कास थीटा गुणे साइन थीटा यानी बी, ठीक है। यानी ये पूरा फार्मूला हमने खोल दिया। अब बच्चों हम लोग को ये भूलना नहीं है क्योंकि ये हम लोगों को अलग दिया गया है, तो माइनस और 1 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो 1 ही आता है। इसको हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया, ठीक। अब नीचे जो दिया गया है बच्चों हम लोग उसको सीधा सीधा ऐसे ही लिख लेते हैं, कास थीटा इंटू साइन थीटा। इतनी बात आप लोगों ने समझ ली होगी। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, एक चीज कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोगों का फार्मूला क्या होता है बच्चों, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। क्योंकि दोनों के आगे जो है प्लस का चिन्ह, देखिए इसके भी आगे प्लस का है, इसके भी आगे प्लस का, तो किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। बस हम लोग को क्या करना है कि चिन्ह हम लोगों के नहीं बदलने चाहिए कहीं भी हो। तो यहाँ पर देखिए इनको केवल आगे पीछे लिखा गया है, यानी इस पूरे टर्म की इन दोनों की जगह पर हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल जाएगा बच्चों, आप लोग ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोगों को 1 मिल गया, प्लस का चिन्ह, देखिए इन दोनों की बात हो गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 लिखा है, कास थीटा इंटू साइन थीटा, यानी क्या मिलेगा 2 कास थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। और माइनस लगा है यहाँ और 1 लिखा तो 1 लिख दिया। और नीचे हम लोग को क्या लिखा है बच्चों, नीचे लिखा है कास थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग अगर ध्यान देते हैं तो देखिए 1 प्लस में लिखा है और 1 माइनस में लिखा है, यानी क्या लिखा है, अगर हम लोग इन दोनों को एक जगह पर लिखें तो क्या मिल जाएगा 1 - 1, इसके बाद में प्लस 2 कास थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसे मिल जाएगा ना। और नीचे क्या है यहाँ पर कास थीटा इंटू साइन थीटा। मैंने आप लोगों को क्या किया है, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए जो है इनको एक तरफ कर लिया है, ठीक है। आप लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे। अब देखिए एक में से जब एक घटा देंगे तो बच्चों हम लोगों को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, यानी इन दोनों की बात खत्म हो गई। 0 का मतलब यहां पर कुछ नहीं लिखना है। अब हम लोगों को क्या मिला, यहां पर हम लोगों को मिला 2 कास थीटा इंटू साइन थीटा बटे कास थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो अगर बच्चों हम लोग अब यहां पर ध्यान से देखते हैं तो क्या है, 2 यहां पर केवल लिखा है, बाकी जो टर्म ये लिखा है वही सेम टर्म ये लिखा है, यानी ये दोनों जो है कॉमन है। तो ऊपर से जो है और नीचे से इसको भाग दे दिए या इसको काट दिए, ठीक है। इसको ऐसे आप लोग समझें, क्या लिखा है 2 × 1 बटे 1, तो 1 से 1 हमने काट दिया, या यहाँ पर 3 मान लो तो 3, और यहाँ पर भी तो 3 और 3, यानी ये दोनों संख्याएं सेम है, इसको हमने काट दिया। तो अब यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर केवल बचा है बच्चों 2, ठीक है। यानी इसको सॉल्व करने पर पूरे को हम लोगों को क्या मिला, 2 मिला, ठीक है। तो ये 2 जहां पर हम लोगों के जिस विकल्प में होगा वही हम लोग सही मानेंगे। अब बच्चों हम लोगों के सी वाले विकल्प में जो है ये 2 दिया गया है। इस तरीके से हमने अपना ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। आप लोगों को बच्चों कहीं भी घबराना नहीं रहता है, बस आप लोगों को दिमाग लगाकर अपने फार्मूलों को रखना रहता है, जो हम लोगों से बचपन से पढ़ते आए हैं। a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, या एक ब्रैकेट में a + b दूसरे में a - b, तो वहां पर क्या लगेगा a² - b², ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब बच्चों हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, हम लोग इसको पढ़ते हैं उसके बाद में सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है sec a + tan a, एक ब्रैकेट में और दूसरे में 1 - sin a, ठीक है। तो बराबर है लिखा है, इसका मतलब इसमें से किस विकल्प के बराबर है, यानी किस ऑप्शन के बराबर है, ठीक है। तो बच्चों हम लोग बेसिक फार्मूला क्या जानते हैं, हम लोग tan को कैसे बदलते हैं, यानी tan को sin बटे cos में लिखते हैं, या sec को 1 बटे cos लिखते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग लिखते हैं वही सेम यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, लिखा है sec a, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट बनाते हैं, sec a को क्या लिखते हैं हम लोग 1 बटे cos a, क्योंकि cos का उल्टा sec होता है, ठीक है, और sec का उल्टा cos होता है, तो इसको हमने 1 बटे cos से लिख दिया। बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दिया। देखिए tan a लिखा, तो tan को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, sin a बटे cos a, ठीक है।
अब इस ब्रैकेट की बात हो गई तो इसको हम लोगों ने ब्रैकेट बंद कर दिया। अगला ब्रैकेट लगाते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग को साइन पहले से ही नॉर्मल फॉर्म में लिखा तो इसको बदलने की जरूरत नहीं है, इसको ही 1 माइनस साइन ए लिख देते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम लोग आगे इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, दोनों के हर समान है, यानी एलसीएम लेने पर जो है हम लोग को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सीधा सीधा यही एलसीएम हो जाएगा कास ए। ठीक है, अब देखिए क्योंकि इसकी तुलना अगर हम लोग इसके एलसीएम से करते हैं तो दोनों सेम दिया गया है, इसका मतलब ऊपर कुछ गुणा करने की जरूरत नहीं है, तो 1 लिख दिया, बीच में प्लस का चिन्ह है प्लस लगा दिए। उसके बाद में इसका भी हर इसके समान है तो यहाँ पर भी कुछ जरूरत नहीं गुणा करने की, तो साइन ए लिख दिए। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिए। उसके बाद में यहाँ जो लिखा था 1 माइनस साइन ए, इसको ऐसे लिख दिए। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों की दो ब्रैकेट जो है दिए गए हैं। ठीक है, तो जब दो ब्रैकेट कहीं पर ऐसे दिए होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया है, तो उसके बीच में कोई चिन्ह अगर नहीं होता है, इसका मतलब वो आपस में गुणे में होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपस में गुणे में है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों ने समझ ली। और बच्चों एक चीज हम लोग क्या जानते हैं, एक फार्मूला जानते हैं, अगर एक ब्रैकेट में लिखा हो ए प्लस बी और दूसरे में लिखा हो ए माइनस बी, तो उसका मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग का फार्मूला होता है। अब यहां पर हम लोग ध्यान से देखेंगे बच्चों, देखिए ऊपर वाले की अंश की बात करते हैं। देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, इसको ए मानते हैं, इसको बी, तो ए प्लस बी और इसको भी ए, इसको बी, तो ए माइनस बी सेम लिखा है, तो इसका मतलब ये फार्मूला हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, माइनस का चिन्ह लगा दो माइनस, बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यानी ऊपर वाले दोनों टर्म की बात हो चुकी है। ठीक है, अब नीचे जो दिया गया है बच्चों, देखिए ये आपस में दोनों गुणे में होते हैं। देखिए इसके नीचे हर में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 होगा, तो कास ए का 1 में गुणा होगा तो वही आ जाएगा कास ए। ठीक है, इतनी बात आप लोगों ने समझ ली होगी। अब बच्चों एक फार्मूला हम लोग और जानते हैं, जो हम लोगों ने पिछले कल से जो है पढ़ा था, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अगर बच्चों हम लोग यहां से क्या देखते हैं, कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने, तो यहां से क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है हम लोग को यहां भी दिख रहा है। अब आप लोग कहेंगे सर कैसे, देखिए 1 का हम लोग बच्चों पावर कुछ भी कर लेते हैं तो 1 ही आता है, यानी इसके स्क्वायर का मतलब कुछ नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मिला और नीचे जो है कास ए। अब देखिए यही सेम चीज जो है हमने फार्मूले में देखी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, कास स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, आगे लिख देता हूं, कास स्क्वायर ए बटे कास ए। ठीक है, इतनी बात आप लोगों ने समझ ली होगी। अब अगर बच्चों कहीं पर जो है किसी संख्या के साथ में या किसी टर्म के साथ में स्क्वायर लगा होता है, उसका मतलब उसका जो है 2 बार गुणा होता है। अगर पावर 3 होगा उसका मतलब 3 बार गुणा होगा, जैसे कि लिखा है 3 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, 3 गुणे 3। अगर 3 का क्यूब लिखा होता है, इसका मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी पावर जितना लिखा होता है उतनी बार उसका गुणा हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों स्क्वायर लगा है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर कास ए इंटू कास ए, इंटू का मतलब गुणा। ठीक है, और नीचे क्या लिखा है बच्चों, कास ए। ठीक है, तो अगर यहां पर हम लोग देखते हैं बच्चों, तो यहां पर हम लोगों को कास ए और कास ए ऊपर नीचे दोनों जगह पर कॉमन दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब एक कास ए से दूसरा कास ए काट देंगे और यहां पर हम लोग को क्या मिलेगा, कास ए। ठीक है, यही हम लोगों का आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अपने विकल्प में देखते हैं, तो कास ए हम लोगों को डी वाले विकल्प में दिख रहा है। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग अपने लास्ट पार्ट यानी चौथे वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस काट स्क्वायर ए। उसके बाद में यहाँ पर नीचे ये विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको हम लोगों को सॉल्व करके देखना है कि क्या आंसर आता है। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने 3 फार्मूले पढ़े थे, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर
कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फार्मूले तीनों हम लोगों ने पढ़े थे बच्चों। यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, जो ये दोनों फार्मूले हैं यही सेम यहाँ पर लिखे गए हैं, तो हम लोग यही वैल्यू जो है यहाँ पर लिख देते हैं। 1 + tan स्क्वायर ए या 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लिख दिए कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतनी चीज हम लोगों ने लिख ली। अब बच्चों हम लोग ये भी जानते हैं कि सेक थीटा जो होता है वो कास थीटा का उल्टा होता है, यानी लिखेंगे 1/कास स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा इसलिए इसको स्क्वायर लगा दिया, बटे का चिन्ह लगा दिया। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा का उल्टा होता है, यानी कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर, यानी 1/साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों ने समझ ली होगी। अब बच्चों हम लोग जो है अगर कहीं पर दो भिन्न आपस में जो है भाग में दी होती हैं तो क्या करते हैं, नीचे वाली भिन्न यानी नीचे वाली फ्रैक्शन को हम लोग ऊपर ले आते हैं। अगर किसी भाग को जो है हम लोग गुणे में बदलते हैं तो बच्चों हम लोग पलट देते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा हम लोगों को 1 + कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए भाग में है तो गुणे में करेंगे, और साइन स्क्वायर थीटा नीचे है हर में तो इसको अंश में करेंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 जो है ऊपर है तो उसको 1 नीचे कर देंगे। अब यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा, और हम लोग क्या जानते हैं, साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, केवल यहाँ पर जो है स्क्वायर लगा दिया गया है। देखिए यहाँ ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे, नीचे का गुणा नीचे, तो 1 से किसी भी संख्या में गुणा होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा बटे कास थीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है, tan थीटा। इसका मतलब यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या मिला बच्चों हम लोगों को, tan स्क्वायर थीटा, और यही हम लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, हम लोग अपने विकल्प में देखते हैं डी वाला विकल्प जो है हम लोगों का सही है। ठीक है, उम्मीद है बच्चों ये चारों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा बच्चों, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मैं आप लोगों को इसी तरीके से समझाकर अच्छे से बताता रहूंगा। ठीक है, मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए हृदय से धन्यवाद। जय हिंद।